सारा, तुमने समन को कॉल की थी? हाँ, मैंने उससे कॉल की थी। नंबर तुमने किससे लिया है? अभी आप उसका इतना जिक्र करती थी तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ, थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। वैसे भी तो कुछ दिनों में पाकिस्तान आ रही है ना वो। मैं क्या पूछ रही हूँ सारा, तुमने नंबर मेरे मोबाइल से लिया है? जी बिल्कुल। बहुत गलत बात है ये तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो? ये एक घरेलू औरत को सूट करता है कि वो इस तरह घर में चोरी छुपे ये हरकतें करे? आप भी अगर मैं आपसे नंबर मांगती तो शायद आप मुझे ना देती। तो मैंने सोचा आपका मोबाइल घर पे रखा, मैं उससे बात कर लेती हूँ। मैं क्यों मना करती तुम्हें? मुझसे मांग लेती नंबर। अब क्यों बात को इतना बढ़ा रही हैं? छोटी छोटी बातों पे लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। मैंने जस्ट बात की है उससे। और तुमने बात की भी उससे तो क्या की? इस बारे में उससे बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों, क्या हो गया आप ही? किसी लड़की से उसकी शादी के बारे में पूछना मना है क्या? आप भी तो इतने अरसे से उसके साथ शादी के बारे में डिस्कस करती हैं ना। मैंने कर लिया तो क्या हो गया? तो यहाँ पर भी तो यही बातें होंगी ना समन से। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आप उसकी शादी के बारे में इतना सीरियस होकर सोच रही हैं। तुम्हें चैन क्यों नहीं है सारा? क्यों उस मासूम का दिल बदजन कर रही हो तुम और जली कटी बातें कर रही हो उससे? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नंद भी मेरे बारे में कोई बदगुमानी रखती है। मैंने उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जिससे उसकी अना को ठेस पहुंचे। क्यों क्यों तुम अपने रास्ते में कांटे बोए चली जा रही हो? तुम्हें इस बात की जलन है ना कि वो यहाँ पर आ रही है? नहीं आप ही, मुझे जलन इस बात की नहीं है कि वो यहाँ आ रही है। मुझे शक इस बात पे है आपका उसे यहाँ बुलाने का मकसद एक घर उजाड़ना। अब बदगुमानी तुम्हारे दिल में है तो मैं... काश ऐसा ना होता और मुराद को आपकी हकीकत का पता चल जाता। तो फिर सुन लो, तुम्हारा घर सिर्फ मेरी वजह से बचा हुआ है। झूठ बोल रही हैं आप। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा घर बर्बाद करने में। सारा, तुम्हारी ये जो सोच है ना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी इस तरह। जानती हूँ मैं, आप सिर्फ मुझे बद्दुआएं देंगी। नहीं, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। तुम बड़ों की इज्जत करना सीखो, बदगुमान होना छोड़ दो। अजरा, आसिफ भाई को पता नहीं क्या हो गया है यार। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है वो। बहुत गलत हो रहा है अजरा जी। और अम्मी को मैंने कहा था कि आसिफ भाई को जल्दी बुला लें, लेकिन नहीं, कोई बात मानता ही नहीं है। उनको लगता है कि बोलता है तो ये बोलता रहे बस। अब बात यहां तक पहुंच गई है। वो सारी गलती अम्मी और आपी की है इसमें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं अब आपी को इस घर में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलमान, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? अपने गुस्से को ठंडा रखें, वरना सारी बात आप पर आ जाएगी। अरे तंग आ गया हूं यार मैं रोज रोज के झगड़ों से। अब खत्म हो जाना चाहिए ये। हो जाएंगे झगड़े खत्म। और मैंने बात की है आप से। आप ही खुद उनसे बात करेंगी और तहम्मुल से बात करेंगी। आप ही, और वो भी तहम्मुल से बात करेंगी। सोचो भी मत तुम, जो बात बन रही होगी ना वो उसको भी बिगाड़ देंगी। सलमान, आप फिक्र ना करें, नहीं बिगड़ेगी बात। और अब बात उनके बच्चे पर आ गई है। वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो बच्चों से दूर रहें। आप प्लीज हौसला रखें। क्या करूं मैं इस औरत का? हेलो। मैं तुम्हारा फोन तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार घर पर फोन करके जिस तरह बच्चों को तंग किया हुआ है, इन्हें फोन करना बंद करो। आसिफ प्लीज, वो मेरे बच्चे हैं। इतने संगदिल मत बनो। मैं माँ हूं उनकी।
मैंने गलती की जो मैं उनको वहाँ छोड़कर यहाँ चली आई। शुमैला, क्या तुमने एक गलती की है? मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को माफ़ और दरगुजर किया है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। आसिफ प्लीज पुरानी बातों को भुला दो और घर आ जाओ। अम्मी बहुत परेशान है। क्या अम्मी परेशान है या फिर तुम खुद परेशान हो? मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम बच्चों के लिए परेशान हो। कोई का इस तरह रिलैक्स होकर बात करता है? तो फिर समझ जाओ कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। शुमैला, मजबूरी में कोई फैसला मत करना। आसिफ, मुझे मजबूर किया गया है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि मैं क्या कहूँ। तुम भी तो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मेरा गुस्सा भी बढ़ता रहता है और फिर हालात यहाँ तक पहुंच गए कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। देखो शुमैला, घर जाने का पहला कदम तुमने खुद ही उठाया था। मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि तुम घर से जाओ और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें मैं घर से निकालूं। तो मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं और क्या करती। हालात वालात कुछ भी नहीं थे, बस ये सब बातें तुम्हारे गुस्से की वजह से होती रही हैं। अच्छा ठीक है आसिफ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। प्लीज एक बार घर आके बात कर लो। और हाँ, बच्चों से कहो ना मुझसे बात कर ले, वरना सच में मुझे कुछ हो जाएगा। आसिफ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों से बात करके तुम्हें फ़ोन करवाता हूँ।